Hi everyone. हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? फटाफट आ जाइएगा सेशन के अंदर और एक बार बताएं कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर आ रहा है आप सभी तक। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राधे राधे सभी स्टूडेंट्स को। कैसे हो भाई? कैसी चल रही है पढ़ाई? रिवाइज करके आए हो जो पढ़ाया था? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग माय पाइनएप्पल्स। चलें स्टार्ट करें, क्लास को पढ़ना शुरू करें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? यूनेस्को पढ़ रहे थे मैम। यूनेस्को में हमने काजीरंगा पढ़ लिया था। जरा बताना काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को की लिस्ट में कब जोड़ा गया था और काजीरंगा नेशनल पार्क किस नाम से जाना जाता है? अभी काजीरंगा नेशनल पार्क से करंट अफेयर निकल कर आई है स्टूडेंट्स, है ना? वो करंट अफेयर सुबह पढ़ाई है मैंने। बताना जरा आपको याद है क्या? आपने पढ़ी है वो करंट अफेयर? जिसने भी पढ़ी है वो बताना जरूर सुबह वाली क्लास में से। रेडी हो? कब जोड़ा गया यूनेस्को की लिस्ट के अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क को? पहली बार आ रहे हैं, कोई बात नहीं, दूसरी बार कल आ जाना, क्या बड़ी बात है इसमें। हाँ जी, 2000 के अंदर कूट दूंगी आर्यन, बता रही हूं पहले से ही। इतना गलत आंसर, आते ही गलत आंसर, आते ही गलत आंसर। हाँ 85 में, ठीक है। मेरी क्लास टेलीग्राम पर भी है। कौन से टेलीग्राम पर है मुझे यहाँ पे मैसेज कर देना, मैं देख लूंगी। मैं फिर ऑफिस में लिंक भेज दूंगी, यहाँ कर देना मैसेज। कहां पर है मुझे इंस्टा पर मैसेज कर देना, ठीक है? और फिर आई विल सी और फॉरवर्ड दिस और दैट लिंक टू ऑफिस, ठीक है? 1975 वाले तो बिल्कुल ही गलत है। अच्छा, और अच्छा, मैंने सुबह एक करंट अफेयर पढ़ाई है, याद है आपको? किस किसने करंट अफेयर की क्लास ली? सबसे पहले तो ये बताओ, क्योंकि काजीरंगा से जुड़ा हुआ नेशनल पार्क जो है उससे जुड़ा हुआ एक आप लोगों को करंट अफेयर मिला है, बताओ। 85 वाले ठीक है। 2015 वालों, यार क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? आपको पढ़ाया नहीं है मैंने? पार्ट 2 पढ़ रहे हो आप? 3 पार्ट में खत्म होगा ऑलमोस्ट ये चैप्टर, है ना? देखो, मैंने आपको काजीरंगा करवा के गई थी, 1985 में से जोड़ा गया था, ठीक है? अभी काजीरंगा से एक करंट अफेयर आई है, वो लिख लो, आपके लिए काफी जरूरी है वो। एक सेकेंड, क्या है मैम कि यहाँ पर ना एक टर्टल, एक कछुए के ऊपर जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है, यानी कि जो लुप्त प्राय एक ऐसा जीव, समुद्री जीव और पानी में भी रहने वाला, लैंड में भी रहने वाला, यानी कि टर्टल, जिसका नाम है गंगा सॉफ्ट शेल, ठीक है? क्या है मैम? एक कछुआ जिसका नाम है गंगा सॉफ्ट शेल। इसको क्या किया गया है? इस पर आप लोगों का सैटेलाइट टैगिंग करी गई है,
और ये जो टैगिंग है ना, वो आप लोगों का एक ट्रांसमीटर है जो लगा दिया गया है। ये क्या करेगा, ये ट्रैक करेगा सारी की सारी चीजों को। सबसे पहली बात है, ये जो कछुआ है वो एंडेंजर्ड है, लुप्त प्राय है। ठीक है, ये ट्रैक करेगा ऑल एक्टिविटीज ऑफ बेसिकली इनके समूह की, टर्टल्स की। दूसरा, ये आप लोगों का ब्रीडिंग टाइम पीरियड को भी बताएगा। ये क्या सी फूड खाते हैं वो भी बताएगा। ये सब कुछ बताएगा ये। तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है मैम? असम स्टेट के अंदर है, आप सभी जानते हो। और असम की एक करंट अफेयर और लिख लो, करंट अफेयर नंबर 2 2026 मई मंथ की, कि हेमंत बिस्वा शर्मा सेकेंड टाइम सीएम बन गए हैं। सेकेंड टाइम सीएम अपॉइंट हो चुके हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, ये याद कर लेना। और ये है कहां पर? ब्रह्मपुत्र रिवर के पास में आपको देखने के लिए मिलता है। कहां है? ब्रह्मपुत्र रिवर के पास में देखने के लिए मिलता है। ये करंट अफेयर जुड़ी है तो मैंने बता दी है, नहीं जुड़ी होती तो मैं नहीं बताती, आगे चली चलती, है ना। हाँ, बिग 5 के नाम से जाना जाता है, बहुत ही बढ़िया। किस नाम से जाना जाता है भाई? बिग 5 के नाम से। इसको आप क्या कहते हो? थोड़ा छोटा करो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। इसको आप लोग बिग 5 के नाम से जानते हो। ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया ही था। ठीक है, तो एक कछुआ है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम गंगा सॉफ्ट शेल है। ठीक है, क्या नाम है जी? दोनों हिंदी में लिख दो, हिंदी में लिख दो। ठीक है, इस पर आप लोगों का टैगिंग सिस्टम करा गया है। ठीक है जी, अच्छा, कल्टीवेशन कॉरिडोर बनाने की भी बात बोला है। ओके जी, मैं देख लूंगी, फिर मैं लिखवा दूंगी मेरे भाई। ठीक है, ओके, राधे राधे। चलो ठीक, तो ये करंट अफेयर थी जो हम पढ़ चुके हैं, उससे जुड़ी हुई आज की, इसलिए बोलती हूँ करंट अफेयर की क्लास ले लिया करो, पर तुम मेरी बात सुनते नहीं हो ना, ये गलत बात है। ओके, सेकेंड हेरिटेज साइट हम पढ़ रहे हैं असम की ही, जो कि क्या है मैम? मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कौन सा? मानस राष्ट्रीय उद्यान। 1985 में इसे यूनेस्को की लिस्ट में जोड़ा गया था, मतलब दोनों ही सेम समय पर जोड़े गए हैं, काजीरंगा भी और आप लोगों का मानस भी। ठीक है, तो दूसरी बात आ गई। अब देखो, ये खुद बता रहा है कि ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है, यानी कि ये टाइगर प्रोजेक्ट भी है, मतलब टाइगर रिजर्व भी है। टाइगर प्रोजेक्ट यानी कि टाइगर रिजर्व भी है, खुद बता रहा है, देखो मैंने कुछ कह रही, टाइगर रिजर्व भी है। और ये बता रहा है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यानी कि यूनेस्को की साइट भी है। और क्या बता रहा है कि मैम ये खुद में राष्ट्रीय उद्यान भी है, नेशनल पार्क भी है। तो 3-4 चीजें आपको यहीं से पता चल गई ना, राष्ट्रीय उद्यान भी है, नेशनल पार्क भी है। तो ये तो आपको खुद ही बता रहा है सब कुछ, इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये खुद ही बता रहा है। टाइगर प्रोजेक्ट है तो टाइगर रिजर्व है, यूनेस्को की साइट है, खुद ही अपने, इसको क्या बोलते हैं गाइस? अगर मैं मंदिर पढ़ा रही होती, जरा बताना, मैंने तुमको बताया है, मैम कहा की चीज कहां से जोड़ रहे हो? ऐसे ही जोड़ूंगी, बताओ इसको क्या कहा जाता है जब हम मंदिर पढ़ते हैं? एंट्रेंस को क्या कहा जाता है? कौन सा बच्चा आंसर लगाएगा?
ठीक है, ओके जी, बड़े कैपिटल लेटर्स में लिख दिया करूंगी। हाँ अभी चलेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। गोपुरम कहते हैं, अरे वाह क्या बात है सुमा, क्या बात है रोमल, क्या बात है शुभा, दीप, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अमित बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही आ रहा है। किसी का कमेंट रह गया हो वर्ण का तो माफ करना, बाकी सभी स्टूडेंट्स सही बता रहे हैं। बहुत गजब, बहुत ही बढ़िया, तुम हो स्टार, तुम बनोगे एक दिन स्टार। ओके, तो ये क्या बात करता है, इस वाले सवाल पर जब हम आए तो यूनेस्को की साइट में 1985 के अंदर जोड़ा गया। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है ना वो हिमालय के पास में है, हिमालय के तल हटी पे फुट्स पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो क्या है कि यह हिमालय की तलहटी के पास में भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क के निकट देखने के लिए मिलता है। यानी कि भूटान आपको पता है कि नेबरिंग स्टेट आ जाता है, कंट्री आ जाती है, तो इसके साथ में मतलब कि यहां भी भूटान में भी आपको इसी नाम से एक नेशनल पार्क देखने के लिए मिलेगा, उसके पास है। हालांकि ये जो है ना वो मध्य भूटान के अंदर देखने के लिए मिलेगा, मिड ऑफ भूटान में, मिड ऑफ भूटान में, अच्छा बड़ा बड़ा लिखना था ना, सॉरी, है ना, मिड ऑफ भूटान में देखने के लिए मिलेगा, यानी कि मध्य भूटान में, मध्य भूटान में देखने के लिए मिलेगा। और भूटान से करंट अफेयर लिख लेना, चलो पहले इसको कवर कर लो फिर लिखवा दूंगी। ठीक है, तो बोल रहा है ये अपने दुर्लभ और स्थानीय जीवों के लिए प्रसिद्ध है, मतलब यहां पर जो आप लोगों के रेयर स्पीसीज पाए जाते हैं, एंडेमिक स्पीसीज जो है वो पाए जाते हैं, उसके लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। अच्छा, भूटान की अगर मैं बात करूं तो भूटान में आप लोगों को पता है भारत के अंदर क्या हुआ था, भारत के अंदर अभी साल 2025 के अंदर महाकुंभ का आयोजन किया गया था, 27 में त्र्यंबकेश्वर के अंदर करा जाएगा, नासिक में। तो भूटान की जब हम बात करते हैं तो भूटान के जो जिग्मे नामग्याल वांगचू हैं, यहाँ के जो राजा हैं, वो भारत आते हैं, विजिट करते हैं और योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं। हालांकि जब हमारे भारत के अंदर आपको पहलगाम अटैक देखने के लिए मिला था अभी रिसेंटली, है ना, घटना देखने के लिए मिली थी, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री उसी समय पर भूटान की यात्रा पर गए थे। क्यों गए थे? वहां पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, उसका उद्घाटन करने गए थे और इन्हीं राजा का जन्मदिन था, तो उन्होंने क्या किया था, इनवाइट करा था, तो इसलिए वह वहां गए थे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन करके आते हैं। ठीक है, नहीं मैं खाली एक ही ज्योतिर्लिंग गई हूं, आऊंगी तो बताऊंगी मेरे भाई। ठीक है, तो भाई फेमस किसके लिए? फेमस है इस वाले छोटे से पशु के लिए, है ना। इसका नाम क्या हो जाता है? पिंगमी, है ना, पिंगमी होंग। ये यहाँ पर एक एंडेंजर्ड और इंपॉर्टेंट पशु है जो देखने के लिए मिलता है। इट्स लाइक व्हाट, पिग, टाइप ऑफ पिग। इसका फेस की आकृति अगर आप सामने से देखोगे तो आपको क्या लगेगा? पिग सा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो बात करी है ना इसने कि भाई एंडेंजर्ड स्पीसीज और अपने फेमस जितने भी स्पीसीज हैं यहाँ पे उनके लिए प्रसिद्ध है, जानवरों के लिए प्रसिद्ध है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला एनिमल है जिसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब ये क्या बात करता है? संकटग्रस्त असम के अंदर ये आप लोगों को और भी एनिमल देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि रूफ्ड टर्टल, टर्टल यहाँ पर है आप लोगों का। इसके बाद हिस्पिट हेयर और गोल्डन लंगूर, यहाँ पे गोल्डन लंगूर की फोटो लगी है, बफेलो की फोटो लगी हुई है, लिजर्ड की फोटो लगी है, टर्टल की फोटो लगी है और बहुत सारे पक्षी प्रजातियों की, डक वगैरह की फोटो लगी है, तो इनके लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है पिंगमी होंग। हाँ हाँ, पिग जैसा सा आपको दिखाई जो है वो ये देगा, पिग जैसा जो है वो आप लोगों को ये दिखाई देगा। अब भूटान की करंट अफेयर में लिख दूं या फिर आप लिख लोगे? भूटान के साथ भारत ने ना पहले भी रेल प्रोजेक्ट काफी ज्यादा साइन कर रखे हैं, बताओ। टर्टल्स के लिए, ठीक है। तो एक बार लिखना कि ये जो मानस नेशनल पार्क है क्या क्या है। मानस क्या क्या है? ये
तो आप लिखना कि मैम यूनेस्को की साइट तो है ही है, ठीक है। इसके साथ ये नेशनल पार्क है, नाम बोल रहा तो मैं लिख दे रही हूं, ठीक है, नेशनल पार्क भी है। इसके साथ ये एलिफेंट रिजर्व भी है। बड़ा बड़ा लिखना था, मैं भूल जाती हूँ यार। पहले मैं छोटे में इतना बड़ा बड़ा लिखती थी, अब जैसे ही बोर्ड पर लिखने लगी हूं छोटा छोटा लिखने लगी हूं। इसी के साथ ये टाइगर रिजर्व भी है। इसी के साथ ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है जी। तो ये आपको कहां देखने के लिए मिलता है मैम? ये आपको देखने के लिए मिलता है असम राज्य के अंदर, ठीक है, ओके। हाँ, ये सारी चीजें ये कवर कर रहा है। मैंने बताया है कि कैसे कवर करने अपने सारे के सारे करंट अफेयर को। हर बार पूछते हो आप मेरे से ये बात, हर बार। अब क्लास के एंड में बताऊंगी, ठीक है मेरे भाई। अभी इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट। इसके बाद देखिएगा क्या आता है, बिहार का महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोध गया के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो जब हम बिहार की बात करते हैं, इसे 2002 के समय पर जोड़ा गया एज एन यूनेस्को की साइट। हमने टेम्पल के अंदर भी इस टॉपिक को कवर करा हुआ है। ये वही स्थान है जहां पर आप लोगों की ज्ञान की प्राप्ति जो है पेड़ के पास में बैठकर करी गई थी, है ना। तो ये क्या बात करता है, 2002 के अंदर इसे जोड़ा गया था। ईयर याद रखना सबका, ठीक है। सम्राट अशोक ने बोधि वृक्ष के पास पहला मंदिर जो है वो आप लोगों का बनवाया था, ठीक है। किसने? सम्राट अशोक ने। आप सभी जानते हो, इतिहास आप सभी पढ़ते हो। एम्पायर व्हाट? अशोक बिल्ट द फर्स्ट टेम्पल नियर द बोधि ट्री। अच्छा, वर्तमान में मंदिर 5वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी का माना जाता है। यानी कि आज अगर आप टाइम की बात करोगे, ये मंदिर 5th to 6th सेंचुरी ओल्ड जो है वो समझा जाता है और माना जाता है। यहीं पर आप लोगों का छोटा सा टेम्पल जो है अशोक ने बनवाया था, ठीक है। ये गुप्त काल में बना भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। यानी कि बिल्ड कब करा गया था? गुप्तास पीरियड के समय पर बिल्ड किया गया था। और जब भी इसका इतिहास क्या माना जाता है मैम? इतना पुराना माना जाता है, यानी कि आपका 5th to 6th सेंचुरी तक का माना जाता है, ठीक है। संरचना के कुछ भाग संग्रहालय में सुरक्षित करे गए हैं, यानी कि इसके कुछ पार्ट उठा के म्यूजियम के अंदर रख दिए गए हैं, जिससे क्या किया जाए, जिससे लोगों को बताया भी जाए और प्रिजर्व भी वह हो जाए, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। कहां पर है मैम? बिहार के अंदर आपको देखने के लिए टेम्पल मिल जाता है। अब बिहार की 2-4 करंट अफेयर आप लोग लिख लो स्टूडेंट्स, जो आपके लिए जरूरी है। बिहार स्टेट की करंट अफेयर, 2-4 करंट अफेयर आप लोग लिख लो जो आपके लिए एग्जाम के लिए जरूरी है। अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, उससे जुड़ी हुई करंट अफेयर आ रही है, तो राइट इट इन योर नोट्स, ठीक है, ताकि आपको मदद मिले, ठीक है। इनकेस मिलती भी नहीं है तो आपकी नॉलेज एनहेंस होगी। मिलेगी क्यों नहीं मदद? मिलेगी मदद मैम, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता ही है कि अगर आप इन्हें पढ़ोगे नहीं तो फिर बढ़ोगे कैसे आगे, है ना। बिल्कुल मदद मिलेगी। अच्छा, बिहार में आप लोगों को पता है क्या हुआ था? बिहार में आप लोगों का सबसे पहले जो वोटिंग सिस्टम हुआ है वो डिजिटल किसने करवाया? बिहार स्टेट ने करवाया था। महिला का नाम देवी करके था, मेरे को याद नहीं आ रहा, साल 2025 की बात है। लड़का तो मुन्ना था लड़के का नाम, और लड़की का नाम देवी, विभा देवी या कोई देवी थी, एक बार मैं सर्च कर लूं। उन्होंने सबसे पहले वोट डाला था, डिजिटल वोट डाला गया था इन बिहार। फर्स्ट वोटर है ना विभा कुमारी, हाँ विभा देवी था, ठीक है, ठीक है। ई वोटिंग शुरू करी गई थी साल 2025 में, सबसे पहले ई वोटिंग स्टार्ट करी गई, ठीक है। ई वोटिंग स्टार्ट करी गई इन 2025,
ठीक है, बिहार स्टेट द्वारा। तो फर्स्ट स्टेट बना बिहार, फर्स्ट स्टेट बना कौन सा मैम? बिहार। ठीक है, और इसमें पहली महिला, और ये सवाल पेपर में आ रखा है गेस, नहीं पेपर में नहीं आ रखा, वैसे ही लिखो, मतलब मोबाइल से आप वोट दे सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट वोटर भी लिख लो, कौन बनी? फर्स्ट वोटर बनी विभा देवी। विभा बोल रहे हैं, विभा पढ़ा था मैंने, विभा देवी। ठीक है, इन्होंने वोट डाला, सबसे पहली महिला बनी। इनकी सास ने बोला कि भाई वोट डाल सकती हो, नहीं जा पा रही हो तो घर से डाल लो। दूसरा, बिहार के बारे में अगर मैं बात करूं तो बिहार में आप लोगों का क्या होता है मैम? वो गाइस मुजफ्फरपुर की लीची है, मुजफ्फरपुर की लीची। इसको ना जीआई टैग मिल रखा है। तो 2025 के अंदर क्या किया गया था? 2025 में इसको ना आप लोगों के डोर स्टेप तक पहुंचाया जाता। अगर आप ऑर्डर करोगे तो आपके घर तक ये लीची आएगी। इसको लोगों तक दिया गया, डोर स्टेप तक रीच करी गई इसकी। ठीक है, इसके बाद यहां पर एक खेलो इंडिया गेम्स हुए थे साल 2025 में, कौन से थे वो आप मुझे बताओ। खेलो इंडिया कौन से गेम साल 2025 में यहाँ पर बिहार ने होस्ट करे थे? इसी के साथ मैं अगर बात करूं कौन से वाले गेम थे ये आपको बताना है, ये मेरे को ध्यान भी नहीं आ रहा अभी। ठीक है, इस वजह से पूछा मैंने आपसे। दूसरा, अगर मैं बात करूं बिहार में आप लोगों को पता है न्यू सीएम बनाए गए हैं सम्राट चौधरी। ठीक है, इसके बाद आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि बिहार में जो नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार जो आप लोगों के एक्स सीएम हो गए हैं, इन्होंने साल 2026 में 10th टाइम 10वीं बार ओथ ली, शपथ ग्रहण करी थी। बट अब ये नहीं है, अब इनके पुत्र देख रहे हो आप लोग क्या बन गए मैम? हेल्थ मिनिस्टर बन गए हैं। बट अब वर्तमान में ये सम्राट चौधरी। ठीक है, हाँ मैम, हाँ मैंने मुजफ्फरपुर की तो लीची नहीं खाई है ना, बट मैंने लीची जरूर खाई थी जब मैंने पढ़ाया था। तो आई थी घर पे लीची, आप में एक स्टूडेंट है, उन्हीं ने भेजी थी घर पे लीची मेरे। ठीक है, ये गाइस एक बार बता देना, ये मैं भूल रही हूं क्योंकि इतनी सारी करंट अफेयर होती ना, तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी निकल जाते दिमाग से। खेलो इंडिया कोई गेम्स हुए थे, यूथ गेम्स हुए थे, हाँ यूथ गेम्स हुए थे, है ना, हाँ यूथ ही थे। एक बार मैं देख लेती हूँ, देखो बहुत सारी करंट अफेयर होती है ना, इस वजह से। खेलो इंडिया गेम्स इन बिहार, हाँ यूथ गेम्स थे, लिख लेना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हैं वो बिहार ने होस्ट करे थे। यहां पर आप लोगों का नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो बनाई गई थी साल 2025 में। तो आप कह सकते हो कि री एस्टेब्लिश्ड करी गई थी। क्या भाई मैम? री एस्टेब्लिश्ड जो है वह करी गई थी, ये याद रखना आप सभी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे चलते हैं कि करंट अफेयर तो खत्म ही नहीं होगी, हम पढ़ते जाएंगे, निकलती जाएगी, पढ़ते जाएंगे, नहीं टॉपिक रह जाएगा, है ना। ओके, हुमायूं का मकबरा, हुमायूंस टॉम्ब, बहुत सुंदर है। अच्छा, इसी का ही एक तरीके से आप रेप्लिका कह सकते हो, रेप्लिका नहीं बट इससे आइडिया लेकर ताजमहल का निर्माण करा गया था। क्योंकि हुमायूं की जो आप लोगों की बेवा कह सकते हैं या फिर वाइफ कह लो, उनके द्वारा इसको मंदिर, उनके द्वारा इस टॉम्ब को जो है वो बनवाया गया था। और इसमें टॉम्ब भी टॉम्ब है, टॉम्ब भी टॉम्ब है। इसमें बहुत सारे ब्रिटिशर्स का भी टॉम्ब आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें आप लोगों को जो हुमायूं का मकबरा है वह भी देखने के लिए मिलेगा। तो इसी के डिजाइन से कहीं ना कहीं प्रेरित होकर ताजमहल का निर्माण करवाया गया। ताजमहल बाद में आया, शाहजहां का टाइम बाद का, हुमायूं पहले आया था। तो पहले ये बना था दिल्ली के अंदर ही, आप लोगों का तुगलकाबाद के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। और जो आप लोगों का ताजमहल है वो आगरा के अंदर आपको यूपी में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो मैंने आपको इसके बारे में परी प्रोजेक्ट के बारे में बताया भी था। किसी के साल 2025 के अंदर भारत ने होस्ट, 2023 के समय पर भारत, 23-24 के समय पर भारत ने होस्ट करा था यूनेस्को का सत्र। और उस समय पर क्या होता है कि परी प्रोजेक्ट आता है और उसी समय पर गजेंद्र सिंह शेखावत, यहां से नीचे से जाकर थोड़ा अलग से रास्ता है, संग्रहालय यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है जिसका उद्घाटन किया गया था।
तो ये जो हुमायूं का मकबरा है वो 1993 के अंदर जोड़ा गया था, बनाया गया था 15 के टाइम पर, 1526 के आसपास जो है, 26 भी नहीं तो उसके आसपास इसे बनाया गया था। कह रहा आप लोगों से इसे ताजमहल के पूर्ववर्ती माना जाता है, यानी कि पहले बनाया गया, ताजमहल से पहले। इसका निर्माण 1569 से 70 के बीच हुमायूं की पत्नी बेगम द्वारा करवाया गया था। ठीक है, इसकी वास्तुकला जो है, यानी कि इसको जो डिजाइन किया गया है आप लोगों के मिर्जा गियाथ द्वारा करा गया है। और यहां से सवाल आपसे पूछा जाता है कि भाई किसने इसका निर्माण करा है। ठीक है, गियाथ, मिर्जा गियाथ, ये मिर्जा गियाथ की तस्वीर लगाई है, थोड़ी कार्टूनिस्टिक है बट हाँ हम समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मुगल वास्तुकला शैली के कारण इसे मुगल वंश के क्या कहा जाता है, नेक्रोपोलिक और पोलिस के नाम से जाना जाता है। मतलब इसे कब बनाया गया, मुगल एरा के समय पे बनाया गया, तो इसे नेक्रोपोलिस के नाम से भी जाना जाता है। जो आर्किटेक्चर है इसका किसने बनाया मैम, मिर्जा आपका गियाथ द्वारा बनाया गया। कब बनवाया गया, करीबन 1560 के टाइम पर बनवाया गया था। और किसने बनवाया, हुमायूं की बेगम ने बनवाया, हुमायूं की याद में बनाया। हुमायूं का मकबरा आपको देखने के लिए मिलता है और 1993 में इसे यूनेस्को की लिस्ट के अंदर जोड़ दिया गया था। ठीक है, हाँ बिल्कुल यूजफुल है, बिल्कुल यूजफुल है, बट उसपे पॉइंट टू पॉइंट चीजों को बता रखा है। मैं आपको पहले बता दूं, मैंने देखी है किताब, उसमें बिल्कुल डीप डाउन जाके नहीं बताया हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। एक किताब है मेरे पास, शिवस्त्र रखी है कैसे यहाँ पे, ये वाली किताब है, ये जर्नल थ्योरी और एमसीक्यू की किताब है। इसमें है अच्छी किताब, नो डाउट, किताब बुरी नहीं है, बट इसमें ना पॉइंट टू पॉइंट चीजें ज्यादा एक्सप्लेन कर रखी है। पॉइंट टू पॉइंट समझ रहे हो, हाँ मैम, पॉइंट मतलब पॉइंट टू पॉइंट ही। ठीक है, जैसे पोस्ट गुप्ता पीरियड का ये टॉपिक है, ठीक है, तो इसमें बता रखा है सारे के सारी चीजों के बारे में। ठीक है, सारा का सारा पॉइंट टू पॉइंट टेबुलर फॉर्म में बता रखा है, जैसे हम माइंड मैप पढ़ते हैं ना, वैसा वाला। एक शिवस्त्र किताब, शिवस्त्र भी है यहाँ पर रखी मेरे पास, मैं दिखा देती हूँ, वो भी अच्छी किताब है। किताबें सारी बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं कि किताबें बेकार है, किताबें बहुत सुंदर किताबें और बहुत बहुत स्टडी करके बनाई गई है। बट हाँ मेरे भाई, कुछ इसमें एमसीक्यूज पर फोकस करा गया, पीवाईक्यूज पर भी फोकस करा गया, तो इसमें जो चीजें है ना ज्यादातर ऐसे टैबुलर फॉर्म में आपको मिल जाएगी। हाँ, आप अगर रिवीजन कर रहे हो ना तो उसके लिए बहुत अच्छा है, बट पहले आप अपनी थ्योरी पार्ट अच्छे से कवर करो, उसके बाद आप इसमें ले सकते हो, है ना। जैसे कि लोधी वंश के बारे में यहाँ पे इतना सही बताया गया, इतना टिन्नू सा, देख रहे, इतना 4 लाइनों में। ठीक है, समझ गए हो ना आप मेरी बात। चलो ओके, अब देखो हुमायूं का मकबरा क्या है। अगर हुमायूं के मकबरे की बात करें तो ऑक्टागोनल डिजाइन पर बना हुआ है कि 8 भुजाएं आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगी। मिस्टर शुभम कुशवाहा, अपनी पहली क्लास देख कर आओ। ठीक है, मकबरा एक क्या बना हुआ है आप लोगों का, अष्टकोणीय चबूतरे पर बना हुआ है, यानी कि 8 भुजाओं को कवर कर रहा है ये। ठीक है, और आपको यहाँ पे बाग भी देखने के लिए मिलेगा, और अगर आप जाओगे ना उस म्यूजियम के अंदर तो आपको पूरा 3D करके दिखाया जाएगा, इतना सुंदर लगेगा कि आपका मन ही नहीं करेगा कि मैं यहीं पे सारा का सारा हुमायूं टॉम्ब देख लूं, अंदर जाने की जरूरत ही नहीं। इतनी प्यारी स्क्रीन है, ऐसे करके लगा रखी है, और इतना बड़ा हॉल है, वहां पे इतने सारे लोग बैठ सकते हैं, पूरी ड्रोन से शूट वगैरह कर रखा है, बहुत अच्छी एक डॉक्यूमेंट्री बना रखी है। ठीक है, अच्छा, इसमें 4 बाग शैली, 2 प्रवेश द्वार, मंडप और स्नानागार मतलब बाथ रूम भी जो है वो भी बनाया हुआ है। ठीक है, कुछ जगहें तो ऐसी है जो रिस्ट्रिक्टेड भी हो रखी है कि आप यहां मत जाए। ठीक है, वैसे तो पूरा ही ओपन है, बट कुछ जगह, एक आधी जगह ऐसी है जहां पे रिस्ट्रिक्टेड कर रखा है। ठीक है, और इसमें आप लोगों की दोहरी गुंबद संरचना तथा आप लोगों का छतरिया है। मतलब अगर हम बात करें डबल डोम्ड है, डबल डोम है, डोम ऐसे ही होता है ना, डबल डोम के आकार का बना हुआ हो जाता है भाई। ठीक है जी, इस तरीके से। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। अभी आपको मालूम है हुमायूं टॉम्ब के बारे में मैं ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ कि इसका संग्रहालय जो है उसका उद्घाटन करा गया था बेसमेंट में जाकर है। ठीक है, तो इसके बाद कुतुब मीनार आ जाता है। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स आपको पता है पहले ये ओपन हुआ करती थी, पहले मेरी मम्मी बताया करती थी जब वो एग्जाम देने जाती थी तो वो बताती थी कि ये पहले ना बिल्कुल ओपन थी, बट ना उनके टाइम की बात है जब मेरी मम्मी बहुत यंग थी, हमारे से भी छोटी थी, तो क्या होता है कि मेरे मामा लेके जाते थे मम्मी को, तो उन्होंने बताया, मामा ने बताया मम्मी को कि ना ये ना गिर गया था, इसमें काफी ज्यादा लोग भगदड़ हो गई थी तो इसको बंद कर दिया। अब आप इसके अंदर नहीं जा सकते हो, कुतुब मीनार के
आप इस मीनार के अंदर नहीं जा सकते हो, हालांकि ये बहुत बड़ी है। इसके सामने एक ऐसा स्तंभ लगा रखा है जो आज तक, एक ऐसा स्तंभ है जो आज तक जंग नहीं खाया, लौह स्तंभ कह सकते हो आप उसे। तो इस तरीके से देखने के लिए मिलते हैं। इसके आसपास के परिसरों को भी, यानी कि इसके आसपास जो छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स है उसको भी इसी लिस्ट के अंदर जो है वो जोड़ा गया है। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं बात करूं तो कवर कर गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको देखूंगी क्या है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के अंदर से 1993 के अंदर जोड़ा गया था। जो आप लोगों की मीनार है लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है, जिससे आप लोगों का वो रेड फोर्ट बनाया गया ना, जिस पत्थर से आज भी अगर आप उसकी दीवार पर ऐसे हाथ लगा दोगे ना, आपके हाथ में लाल लाल आ जाएगा सैंड सी। तो उसी पत्थर से इसका निर्माण भी करा गया, जो कि 72.5 मीटर ऊंची मीनार जो है वो आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अच्छा, इसका निर्माण 13th सेंचुरी की शुरुआत के समय पर जो है वह किया गया था, यानी कि 13वीं शताब्दी के आसपास, 13th सेंचुरी के आसपास इस पर काम करना जो है वो शुरू करा गया था। ठीक है, आर्यन प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड रादर देन ऑन मी। ठीक है, ये करके पढ़ाओ और वो करके पढ़ाओ, जो मैं पढ़ा रही हूं उसको पढ़ लो, वो काम का ज्यादा है। ठीक है, मेरे पर फोकस मत करो। दिल्ली में है जी, बिल्कुल। अच्छा मैम, अब इसके अलावा बहुत सारी चीजें कुतुब मीनार में देखने के लिए मिलती है, जैसे कि अगर हम बात करें, आपका अलाई दरवाजा पूछा जाता है ना किसने बनवाया, आपसे पूछता है अलाई मीनार, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद और इल्तुतमिश का मकबरा। आपको सब कुछ इसी के अंदर देखने के लिए मिलेगा, ये लाइन से लगा रखा है, अलाई दरवाजा, ठीक है, अलाई मीनार, कुवैत अल इस्लाम मस्जिद और आपका इल्तुतमिश का मकबरा। ये इसी के अंदर आपको देखने के लिए सब कुछ मिल जाएगा, ये सारे का सारे लाइन वाइज लगा रखा आपका। ठीक है, ठीक है, ये इसी के अंदर आप लोगों की सारी इमेजेस 1 2 3, ये 1 की इमेज है, ये 2 की इमेज है, ये 3 की इमेज है, ठीक है, और ये 4 की इमेज जो है वह आप लोगों की हो जाती है। सारी की सारी इमेजेस आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद क्या बात करता है, इसमें आपको जो मैं आयरन रॉड की बात कर रही हूँ, वो स्तंभ की बात कर रही हूँ, वो ये वाला स्तंभ है। ठीक है, तो ये आयरन पिलर है। परिसर में कई संरचनाएं हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेषों से बनाई गई है। मतलब कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि आप लोगों के क्या है, हिंदू और जैन धर्म के मंदिरों से उसके अवशेषों को उठा के यहां पर बनाया गया है। कहां पर? कुतुब मीनार के अंदर। वहीं अगर हम बात करें लौह स्तंभ पर चंद्रमा द्वितीय काल के संस्कृत अभिलेख जो है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि सेकंड जो आप लोगों का टाइम पीरियड था उसमें आप लोगों को इसके शिलालेख जो है वो देखने के लिए मिल जाते हैं, इनक्रिप्शंस जो हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में शुरू करवाया गया था, जिसे इल्तुतमिश के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा करवाया था। इसलिए बोला गया कि 13th सेंचुरी तक ये जो आप लोगों का मीनार है वो कंप्लीट होती है। इसको शुरू तो आप लोगों के कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन से वंश से जुड़ा हुआ था ये आप मुझे बता देना। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम भी था क्या, ये भी बता देना। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, ये इसके बारे में बता रहा है कि हाँ इस समय पर शुरू किया और इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट करवाया। अक्सर सवाल बनता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया और पूर्ण किसने करवाया, अक्सर पेपर में आता है आपके सवाल। बताओ। गुलाम वंश से जुड़ा था, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसका स्लेव डायनेस्टी से जुड़ा था, ठीक है। इसका मालिक कौन था, मतलब अगर ये गुलाम था तो ये इसका मालिक था कौन? हाँ, गौरी, गौरी का गुलाम था, मोहम्मद गौरी का। गौरी कौन से वंश से जुड़ा था? ठीक है, गौरी कौन से वंश से जुड़ा था? भाई नींद आ रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ मेरे भाई, मैं कोई नींद की पुड़िया बना के तो दूंगी नहीं तुमको कि लो इसे खा लो और तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। जो सवाल पूछ रहे हो उसके आंसर लगाओ, वरना मुंह धो और बैठो पढ़ने के लिए, वरना क्लास बंद कर दो। यही मैं बोल सकती हूँ ना, अगर ज्यादा नींद आ रही है, पढ़ा नहीं जा रहा तो। गौरी कौन से वंश से जुड़ा था? चलो, तो ये आज का होमवर्क क्वेश्चन होगा कि गौरी का एक्चुअल में वंश कौन सा था। तुगलक, कूट दूंगी तुगलक। ओके, अभी क्या बात करते हैं आप लोगों से, लाल किला। लाल किला भी इसी लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है।
देखो मैंने बाहर से बहुत बार देखा है, हम अंदर जाने की कोशिश भी करे थे बट हम बहुत छोटे थे उस समय, तो पता नहीं क्या था, यहाँ पे म्यूजियम है, तो मेरे पापा जी पता करने गए, टिकट लेने के लिए गए, तो उसने बोला कि शायद से वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ही है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं केवल उन्हीं के लिए ही अलाउ है, कुछ ऐसा सा मुझे क्लाउडली धुंधला धुंधला सा याद है, मैं बहुत छोटी थी उस समय पर। उसके बाद हमने बाहर से अनेकों बार इसको देखा बट हम अंदर कभी भी नहीं गए हैं। सुंदर बना हुआ, काफी किलोमीटर हम कहेंगे पुरानी दिल्ली के अंदर आपको ये जो है लाल किला वो देखने के लिए मिलता है। इसकी खास बात ये है कि भाई 500 रुपए का जो नोट है उस पर आपको हमको देखने के लिए मिलता है, यानी कि जो हमारी इंडियन करेंसी है ना, आप लोगों की 500 रुपी की, उस पर आपको ये देखने के लिए जो है वह मिल जाता है जी। और अगर हम बात करें आप सभी से, है ना, अगर हम बात करें आप सभी से, तो ये आप लोगों का किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? तो कोई मुझे बताएगा कि जो आप लोगों का लाल किला है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये भी लाल बलुआ पत्थर से ही बना हुआ है। यमुना नदी के बैंक पर हम लोग कह सकते हैं इसका निर्माण जो है वो करा गया, यानी कि इसके पीछे से यमुना नदी जो है वो फ्लो हो रही है। ठीक है, ठीक है। रेड फोर्ट के अंदर नहीं जा सकते हैं, पता नहीं यार, हम इसके अंदर तो गए थे, बहुत बहुत छोटी थी यार, मैं बहुत छोटी थी, मुझे पता भी नहीं मैं कौन सी स्टैंडर्ड में थी जब की बात है ये। ठीक है, तो अब इसको क्या किया गया था 2007 के अंदर, 2007 के अंदर क्या किया गया था, इसे आप लोगों का जोड़ा गया था यूनेस्को की लिस्ट के अंदर। ठीक है मैम, याद हो गया। अच्छा, इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण आप लोगों के शाहजहां द्वारा करवाया गया, जिसने ताजमहल का निर्माण करवाया। तो शाहजहां ने अपनी राजधानी बेसिकली शाहजहांबाद के अंदर इसका निर्माण करवाया था, फिर इसको बाद में कैपिटल बनाया गया आप लोगों का दिल्ली। ठीक है, तो इसकी जो वास्तुकला है वो एंडो इस्लामिक वास्तुकला का ये प्रमुख उदाहरण है, यानी कि क्या होती है, एक और शैली होती है आप लोगों की एंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, उस पर बनाया गया आपका उदाहरण है। अच्छा, इसमें आप लोगों को ज्यामितीय ग्रिड योजना वाले डिजाइन बाद में राजस्थान, दिल्ली और आगरा के कई स्मारकों से प्रेरणा से लेकर बनाए गए। मतलब जो इसमें आप लोगों की आपको डिजाइन नक्काशी देखने के लिए मिलती है, उसका जो उसको जो लिया गया, उससे जो इंस्पायर्ड हुए वो आप लोगों के राजस्थान, दिल्ली, आगरा में कई स्मारक ऐसे थे जो कि हिंदू धर्म से जुड़े हुए थे, उनके कुछ एग्जाम्पल्स लेकर इसका निर्माण करवाया गया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें, इसके उत्तर में आप लोगों का सलीमगढ़ किला 1546 में इस्लाम शाह सूरी द्वारा बनवाया जो है वह गया था, यानी कि इसके ही उत्तर में आपको एक किला और देखने के लिए मिलता है जिसका निर्माण आप लोगों को करीबन 1546 के समय पर करवाया गया था। मोहम्मद गौरी गौरी वंश से ही जुड़ा था। अब ये तो आप लोगों को बताना है, ये तो आप लोगों को बताना है। ठीक है, अच्छा, अब केवल ऐसा नहीं है कि लाल किले में लाल किला ही है, लाल किले में केवल हम लाल किले को ही पढ़ेंगे, लाल किले में बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं और मैंने ऐसे ही लगाए हैं। ठीक है, जैसे कि दीवाने आम, दीवाने खास, आप लोगों के क्या हो जाएगा, नहर ए बशीहत, ये आप लोगों की क्या है, कुछ और मॉन्यूमेंट्स हैं जो आपको यहीं पर देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि इसी फोर्ट के अंदर आपको ये सब देखने के लिए जो है वह मिल जाएगा। एक सेकेंड रुकना, है ना, इसी फोर्ट के अंदर आपको ये सब जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट एक है मोती मस्जिद, है ना, यहाँ पे लिखा हट गया, ये आप लोगों की मोती मस्जिद है, तो ये आप लोगों की क्या है, ये दोनों की दोनों ये मोती मस्जिद है। और एक मस्जिद से जुड़ा हुआ सवाल मैंने आज आपको करवाया भी है, मॉस्क्यू है, मस्जिद जो है वह आप लोगों की यहाँ पर बन जाती है ना। तो मोती मस्जिद किसने बनवाई थी, किसने इसका निर्माण जो है वह करवाया था, कोई बताएगा? मोती मस्जिद। लाल किले के भीतर सवाल आता है, लाल किले के भीतर जो आप लोगों की मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण किसने करवाया था, कौन बताएगा? हाँ, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे लिख दिया इसीलिए कि उसको कवर कर रहा है वो। बताओ, औरंगजेब, इसका पुत्र था औरंगजेब,
औरंगजेब द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा मैम? औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब द्वारा इसका निर्माण जो है मोती मस्जिद का करवाया गया था जी। ये याद रखना, सवाल आपसे पूछा जाता है भाई। शाहजहां ने तो रेड फोर्ट बनवाया, रेड फोर्ट के अंदर आप लोग की मोती मस्जिद है, उस मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया। सवाल पेपर में आता ही आता है। ठीक है, ये सवाल पेपर का ही है जो मैंने आपको लिखवाया। ये सारी की सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं कि दीवाने आम, दीवाने खास कहां पर है, जगहें पूछ ली जाती हैं, सब ये दिल्ली के अंदर ही। ठीक है, अच्छा, चर्च एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। देखो, चर्च और कॉन्वेंट्स की बात करते हैं, भारत का कंसेप्ट है ही नहीं। भारत में क्रिश्चियन धर्म तो था ही नहीं, भारत में एक मुस्लिम और एक हिंदू धर्म था बेसिकली। अगर हम बात करते हैं एंशिएंट टाइम की, ब्रिटिशर्स से पहले की बात करें तो क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि वो क्या, हम लोग क्या बन जाए, हम लोग क्रिश्चियंस बन जाए, ना तो हम हिंदू रहे ना ही हम मुस्लिम जो है वो रहे। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों का धर्म जो है वो परिवर्तित करवाया। पुर्तगालीज जो है वो भारत आए थे और बेसिकली ये जो धर्म है वो क्रिश्चियन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। तो इस समय पर उनके भी धार्मिक स्थल थे, तो उन धार्मिक स्थलों को बनाया गया कि वो कहाँ पूजा करें। देखो, भगवान में आस्था तो हर एक व्यक्ति रखता ही है। अब इसमें से बहुत सारे होते हैं जो नास्तिक भी होते हैं, हमारी क्लास में भी होंगे ऐसे बहुत सारे जो भगवान में नहीं विश्वास करते होंगे, बट जो विश्वास करते हैं उनका टूट विश्वास होता है। जो नहीं समझते वो नहीं समझते। ऐसे ही जो आप लोगों के पुर्तगालीज हैं वो भी अपने भगवान को समझते थे, है ना, जीसस, ईसा मसीह, इनको मानते थे। तो अब ये कहाँ जाए, तो इन्होंने क्या करा, चर्च बनवाने शुरू करी, कॉन्वेंट्स बनवाने शुरू करे। और उन्हीं चर्च और कॉन्वेंट्स को क्या किया गया, गोवा के अंदर सबसे पहले, क्योंकि पुर्तगाली इसका गोवा के अंदर काफी ज्यादा दबदबा था, अंत में वो गए थे, आप सभी जानते भी हो। तो इस समय पर चर्च और कॉन्वेंट का निर्माण जो है वो करना शुरू कर दिया। और उन्हीं एक नहीं बहुत सारी चर्च और कॉन्वेंट है जो कि ऐड कर दी गई यूनेस्को की लिस्ट के अंदर। ठीक है, पुर्तगालीज ने करवाया। हाँ, नास्तिक है हमारी क्लास में, अरे कोई बात नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आस्तिक हो या फिर नास्तिक हो, बस मैंने बोला तो बता दिया। एक क्लास में क्या हुआ था, यूट्यूब की क्लास में था कि मैं कृष्ण जी की फोटो जो है वो अपनी क्लास में लगा देती हूँ, है ना। तो उसने बोला कि मैम हर कोई एक धर्म का नहीं होता, आप अगर भगवान की फोटो लगा रहे हैं तो आप न्यूट्रल रहें, आप क्या बोलते हैं, ना लगाएं, मैं नास्तिक हूँ। आप नास्तिक हो, आप स्किप कर दो, हम तो आस्तिक हैं, है ना। आपकी बात ठीक थी, लगानी नहीं चाहिए, बट यार हम लोग समझते हैं, हम लोग बहुत मानते हैं तो हम लोग लगा लेते हैं। ये हमारा अपना अपना मानना है, आप मानोगे तो आप फॉलो करोगे, नहीं मानोगे तो नहीं फॉलो करोगे। तो वही वाली बात मैंने यहाँ पर अभी रखी है। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें, ये गोवा के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है और 1986 के अंदर इसे जोड़ा गया था। इसका निर्माण 16th से 18th शताब्दी के बीच में पुर्तगालियों द्वारा करवाया गया। जैसे मैंने बोला कि भाई ये पुर्तगालीज भारत में आए तो वो अपनी पूजा कहाँ करे, तो उन्होंने क्या बनाया, पुर्तगालीज ने आप लोगों का कॉन्वेंट और चर्च बनाने शुरू कर दिए, जो कि 16th to 18th सेंचुरी के बीच की बात है। अच्छा, तो अधिकांश स्मारक आप लोगों के कहां पर, वेलाहा गोवा में स्थित है, यानी कि जो ओल्ड गोवा है। गोवा में भी आप लोगों का नए 2 डिस्ट्रिक्ट भी ऐड करे गए, इंट्रोड्यूस किए गए, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। गोवा के अंदर फाइड की चैंपियनशिप जो है अभी हाल ही में आयोजित भी करवाई गई थी। तो जो गोवा है, गोवा के अंदर प्रभु श्री राम की मूर्ति को भी उद्घाटन जो है वो करवाया गया। 77 की 70 फीट ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, तो ये ओल्ड गोवा के अंदर सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, कहां पे, चर्च और कॉन्वेंट्स। हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है। चलो, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चर्च आप लोगों की और हो जाती है, जैसे कि बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। ये और चर्चेज हैं, ये केवल एक चर्च नहीं है जिसे ऐड कर दिया है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें लगाई गई हैं चर्चेज की, चर्च की बहुत सारी फोटो लगाई गई है ताकि आप सभी समझे। अब बात क्या है कि ज्यादातर जो आप लोगों की चर्च है उनका निर्माण आप लोगों का लेटराइट पत्थर और चूना के क्लस्टर से करा गया है, यानी कि लेटराइट जो रॉक्स होती है और लाइम प्लास्टर जो होता है ना, उनसे इन चर्च को जो है वो बनवाया गया था। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी चर्च है, आप देख ही रहे हो कि कितने सारे आप लोगों को एग्जांपल्स देखने के लिए मिल रहे हैं। आपसे इनके बारे में घुसकर तो नहीं पूछा जाता है, हाँ, बट लिस्ट है जो मैंने आप लोगों को दे दी है ताकि आप लोगों के दिमाग में जरूर रहे कि हाँ ये चीजें हमें देखनी है। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब बात करते हैं आप लोगों से चंपारण पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। अभी तो खुद ही बता रहा है ना कि पुरातात्विक उद्यान है चंपारण
पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। अच्छा, ये कहां पर है, कोई मुझे बताएगा कि ये कहां पर आपको देखने के लिए मिलता है भाई, बताओ। गोवा के सीएम का नाम क्या है? प्रमोद सावंत एसिड गोवा के सीएम का नाम। हाँ, अच्छा, गुजरात के अंदर है चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। ठीक है, तो गुजरात के कहां पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा? आप लोगों का पंचमहल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, यानी गुजरात के पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये जो आपका एज है, मतलब ये जो कितना पुराना है, उत्तर पाषाण काल यानी कि लेट स्टोन एज की साइट है, इसको 2004 के अंदर जो है वो जोड़ा गया था। यह प्राचीन हिंदू शासकों का पहाड़ी किला है। मतलब ये है क्या एक्चुअल में, है ना, चंपारण पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क क्या है? तो बेसिकली ये हिंदू जो शासक थे उस समय पर, प्राचीन यानी कि बहुत पुराने हिंदू जो शासक थे, उनका एक पहाड़ी पर किला बना हुआ है, उसको ऐड करा गया है। वहीं अगर हम बात करें पावागढ़ पहाड़ियों पर स्थित आप लोगों का काली का माता मंदिर प्रसिद्ध एक तीर्थ स्थल है, यानी कि इसी पहाड़ियों पर आप लोगों को एक टेम्पल भी देखने के लिए मिलता है। पेपर में पूछ ले तो आप ये मत बोलना कि मैम आपने बताया नहीं ये टेम्पल कौन सा टेम्पल है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या है, काली माता से जुड़ा हुआ एक टेम्पल भी इसी पहाड़ियों पर देखने के लिए मिलता है। अच्छा, भारत का एकमात्र पूर्ण इस्लामिक पूर्व मुगल शहर जो है वो माना जाता है, यानी कि प्री मुगल सिटी भी मानी जाती है। कौन सी मैम? आप लोगों का पंचमहल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ठीक है जी, ओके। साउंड प्रॉब्लम हो रही है? नाम है ना, नाम नाम है रोमल। आवाज में प्रॉब्लम आ रही है क्या? लक्ष्य को प्रॉब्लम आ रही है और किसी को प्रॉब्लम आ रही है? लक्ष्य एक बार आप रिफ्रेश करो ना प्लीज। एनीवन हु इज सफरिंग फ्रॉम साउंड प्रॉब्लम? ठीक है, अच्छा ठीक है, तो लक्ष्य प्लीज रिफ्रेश करो। साउंड इज ओके? हाँ, साउंड इज ओके। हाँ बताओ क्या बोल रहे हो, प्लीज क्या बोल रहे हो, मुझे क्यों प्लीज बोल रहे हो आप? बीच बीच में हो रहा है ऐसा प्रॉब्लम? रुको मैं एक बार देख लेती हूँ, रुको एक बार मैं देख लेती हूँ। ठीक है, इसको आप लिखो। देखो अभी ठीक है स्टूडेंट्स, अभी ठीक है? हाँ, पुर्तगाली है वो, बीगामा वाज गुडी गामा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट क्या बात करते हैं? अच्छा, ये आता है मॉन्यूमेंट ऑफ हम्पी। हम्पी कहां पर है? कर्नाटका के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। कहां पर? कर्नाटका के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली ये भी एक ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ही है, इसके आसपास की जो चीजें हैं उनको भी ऐड करा गया है। ठीक है, उनको भी ऐड किया गया है। तो है कहां पर मैम? कर्नाटका के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। कब इसे जोड़ा गया और ये कहां पर है? पेन वहां रख दिया मैंने, है ना, एक मिनट रुको। साउंड बढ़िया आ रहा है, कोई बात नहीं। क्या बोल रहे हो मैम? ई वोटर? मैम ई वोटर एक बार बता दो ना क्या होता है। ई वोटिंग मेरे भाई, जैसे कि अभी आप वोट डालते हो, है ना, आपने कभी ना कभी वोट डाला होगा, तो आप जाके जो सेंटर बनाए जाते हैं वोटिंग के, वहां डाल के आते हो अपना वो ले जाकर, वोटर आईडी ले जाकर। तो अब क्या होता है, जैसे कि आप वहां नहीं जा पा रहे हो, ई वोटिंग क्या है कि आपके लिए एक एप्लीकेशन बना दी गई, आप अपनी उसमें डिटेल डाल दो, है ना, और वोट कर दो जिसको करना है। ऑप्शन जैसे एप्लीकेशन आप चलाते हो विद्याग्राम की, वैसे ही आपको रजिस्टर करने के लिए अपना नंबर अपनी मेल आईडी डालनी है ना, उसके बाद ओटीपी आता है ना, एग्जैक्टली वही है सारा सिस्टम। एप्लीकेशन से वोट डाल दिया, सारी चीजें डिजिटल हो रही हैं ये। ठीक है, तो हम्पी के मॉन्यूमेंट्स को 1986 में, स्टूडेंट्स आपको ये सारे समय याद रखने हैं। ठीक है,
ये सारे के सारे समय याद रखने। अब है कहां पर? कर्नाटका के अंदर। कर्नाटका की खास बात ये कि तुंगभद्रा नदी पर ये जो है वो आप लोगों का बना हुआ है, यानी कि इसके आसपास आपको देखने के लिए मिलता है बैंक में। किसके द्वारा बनाया गया था? विजयनगर साम्राज्य द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था, यानी कि इसके अवशेष जो है आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। मतलब विजयनगर साम्राज्य 13th सेंचुरी की बात कर रहा है ये आप लोगों से आसपास की। ठीक है, तो 14th से 16th जो शताब्दी है कि यात्री ने इसका उल्लेखन अपनी यात्रा जो है उसके अंदर करा गया, मतलब एक ट्रेवल किताब उसके अंदर जो है वो अपना इसके बारे में डिस्क्राइब जो है वो किया गया है। तो इसके बारे में हमें विजयनगर साम्राज्य के कर्नाटका में था ना, उत्पन्न हुआ था विजयनगर साम्राज्य। उत्तर में तुगलक वंश उत्पन्न हो रहा था और बढ़ रहा था, फैल रहा था। नीचे से आप लोगों को दक्षिण भारत से तुगलक वंश विजयनगर साम्राज्य जो है वो उत्पन्न हो रहा था, बढ़ रहा था। तो वो ये बोल रहा है कि जो कर्नाटका के अंदर आप लोगों को ये हम्पी के स्मारक देखने के लिए मिल रहे हैं उसमें आपको विजयनगर साम्राज्य के अवशेष एविडेंस देखने के लिए जरूर मिलते हैं। ठीक है, हाँ, विरूपाक्ष मंदिर भी इसी के अंदर आता है, अभी बताती हूँ। ठीक है, तो कुछ और भी मॉन्यूमेंट्स है जो आप लोगों के हम्पी के अंदर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो हम्पी के अंदर जो आप लोगों को कुछ मॉन्यूमेंट्स इंक्लूड होते दिखाई दे रहे हैं वो है विरूपाक्ष मंदिर। देखो ये रहा विरूपाक्ष मंदिर। ठीक है, विट्ठाला मंदिर, ये विट्ठाला मंदिर है। और विट्ठाला मंदिर अपने संगीत स्तंभों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। आपसे पूछे ये जो पिलर्स बनाए गए हैं वो म्यूजिकल पिलर्स हैं, इसके लिए काफी ज्यादा फेमस है। सवाल यहां से पूछा जाता है, इसलिए मैं कह रही थी कि आप लोगों के जो टेम्पल वाला टॉपिक है ना, इसलिए मैंने क्वेश्चंस आपको दिए नहीं अभी, क्योंकि आपकी बहुत सारी चीजें इनके साथ कनेक्टेड है। तो अगर मैं आपको वहां पे दे दूंगी फिर आप बोलोगे मैम कुछ क्वेश्चंस तो आपने पढ़ाया नहीं, कुछ तो आपने पढ़ाया नहीं है। तो इसीलिए पहले टॉपिक कंप्लीट हो जाए, एक सरप्राइज टेस्ट लूंगी दोनों को मिला के, उसके बाद क्वेश्चंस को आपको प्रोवाइड करके दूंगी। ठीक है, थोड़ा सा स्लो पढ़ाऊं, ठीक है, ओके। ठीक है, ये समझ में आया आपको कि कुछ मंदिर भी इसके भाग जो है वह हो जाते हैं हम्पी के। ठीक है, ओके माय ब्रिलियंट्स, चलो होप यू गॉट दिस। इसके बाद आता है ग्रुप्स ऑफ पदक्कल ऑफ मॉन्यूमेंट्स, यानी कि पदक्कल मॉन्यूमेंट्स। इसके अंदर भी आप लोगों का विरूपाक्ष मंदिर जो है वो इंक्लूड हो रहा है। ये जो टेम्पल आप देख रहे हो ना विरूपाक्ष, इसके अंदर भी आप लोगों का विरूपाक्ष टेम्पल आ रहा है, ये ध्यान रखना। ये भी कर्नाटका के अंदर आने वाला एक साइट हो जाती है। अब ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पदक्कल जो है वो भी आप लोगों का क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है आसपास की सारी परिसर को। ग्रुप बोल रहा है ना, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि ये आप लोगों का 1987 के समय पर क्या किया गया था, ऐड किया गया था इस लिस्ट के अंदर यूनेस्को की। अब इसकी खास बात क्या है कि यहाँ पे जैन और हिंदू दोनों धर्म आपको देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि कर्नाटका में स्थित एक हिंदू और जैन मंदिर का समूह है। कौन? पदक्कल के स्मारक। ठीक है, नाम है इसका, कहां है? कर्नाटका के अंदर है। बहुत सारे मॉन्यूमेंट इंक्लूड करता है ये। ठीक है, अब इसकी बात करें तो 6th सेंचुरी से इसका इतिहास, 6th से 8th सेंचुरी से इसका इतिहास, जो कि चालुक्य वंश के साथ जुड़ा हुआ है, चालुक्य डायनेस्टी के साथ जुड़ा हुआ है, आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें लोहो, बादामी और पदक्कल, इन मंदिर द्वारा क्या किया गया था, इस मंदिर का निर्माण जो है वो करवाया था। टेम्पल रिप्रेजेंट फ्यूजन ऑफ नागर एंड द्रविड़ शैली बोथ। नागर और द्रविड़ शैली पीछे पढ़ा चुकी हूँ। ये जो आप लोगों के पदक्कल ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है, ये दोनों शैली के मिक्सचर पर बने हुए हैं। इसके अंदर जो टेम्पल आप लोगों के कवर होते हैं, इसके अंदर जो टेम्पल कवर होते हैं, वॉइस प्रॉब्लम होगी। रुको, आज वॉइस प्रॉब्लम दे रही है, रुक जाओ। देखो ठीक है स्टूडेंट्स, अभी ठीक है? वैसे तो टाइम हो ही गया ऑलमोस्ट, ये लास्ट ही था, बट फिर भी बता दो अभी ठीक है? ठीक आ रही है आवाज? ठीक है, बस हाँ, अब ये लास्ट ही था, अब मैं आपको कल करवाऊंगी इसके आगे। ठीक है,
ये पदक्कल के और मॉन्यूमेंट्स देख लो, बस ये वाली स्लाइड देख लो कि इसमें आप लोगों का पापनाथ मंदिर जो है वो आ रहा है, ये वो मंदिर है, और एक अलग से जैन मंदिर भी है। मैंने बोला ना कि हिंदू और जैन धर्म का मिक्सचर है, सभी आपको देखने के लिए एक साथ मिलेगा। तो जैसे कि पापनाथ टेम्पल हिंदू धर्म को बता रहा है और आप लोग का जैन टेम्पल जैन धर्म को बता रहा है। विरूपाक्ष मंदिर इसके अंतर्गत ही आ रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें 749 ईस्वी के समय पर एक मंदिर है जो कि विरूपाक्ष मंदिर है, इसका निर्माण जो है वो करवाया गया किसके द्वारा? आप लोगों का लोका महादेवी द्वारा बनवाया गया था इस टेम्पल को। अच्छा, यह उनके पति विक्रमादित्य द्वितीय को पल्लव वंश और पल्लवों पर विजय की स्मृति में बनाया गया, मतलब अपनी विक्ट्री के टाइम पर जो है उन्होंने ये टेम्पल जो है वो बनवाया था। ठीक है, हाँ, नोट्स बनाते जाओ साथ में, और इससे ऊपर आपसे पूछेगा है नहीं। ठीक है, कल पढ़ाऊंगी आपको सांची स्तूपा से, कल पढ़ाऊंगी सांची स्तूपा से। वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं है, हमने ऑलमोस्ट सब कवर कर लिया। अब लास्ट में एक ग्लिच है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों आ रहा है, मैं इसको देखती हूँ। बाकी अभी तक की क्लास यहीं तक रखेंगे, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी। हाँ, बनाते जाओ, पहले मेरी बात सुनो उसके बाद बनाना, क्योंकि लिखने पर फिर आप सुनने पर फोकस नहीं करोगे जब आप लिखना शुरू करोगे तो। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत है मेरे भाई, बताया तो मैंने आपको। हाँ, हाउ टू मेक करंट अफेयर नोट्स, हाँ ये बता देती हूँ कैसे बनाने हैं। देखिए, आपको मैं बहुत सारी चीजें पढ़ाती हूँ, मिक्स करंट अफेयर करवाती हूँ। मैंने कई बार बताया यार, ये चीज आप सुनते नहीं हो, या तो आप लेट जुड़ते हो या तो आप देखते नहीं हो क्लास को पूरी तरीके से। मैंने बोला कि मैंने करंट अफेयर पढ़ाई और मिक्स्ड पढ़ाई, क्योंकि मुझे डेली की करंट अफेयर पढ़ानी है, मैं कहां से सेक्शन वाइज बनाती फिरूंगी। बट आप सेक्शन वाइज बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने कोई योजना पढ़ाई है, स्कीम पढ़ाई है, ठीक है, तो आप उस पहले तो अपनी रफ नोटबुक में लिखोगे एक साथ सारी की सारी करंट अफेयर, जैसे आप लिखते हो डेट वाइज। ठीक है, अब योजना है, मध्य प्रदेश की योजना बता दी, कोई कर्नाटका की, कोई तमिलनाडु की, तो आप लिखते जाओ योजना वाले पेज पे A4 साइज पर। फिर मैंने कोई नियुक्ति बता दी, अपॉइंटमेंट बता दी, ठीक है, तो आप लिखते जाओ भाई इसकी नियुक्ति ये यहाँ पर आज ये नियुक्त हुआ, वहां पे वो नियुक्त हुआ, इस पोस्ट पर ये आया, CMD आया, इस पे वाइस एडमिरल आ गए, ये आ गए, वो आ गए, CDS बन गए, ऐसा। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि गाइस कोई सबमिट हो चुकी है, सबमिट हुई है, तो सबमिट से जुड़ा हुआ सवाल आप लगा दो, मतलब पेज बना लो। यहाँ पे तो लिख लिया आपने, सबमिट पे छोटा लिखना शुरू कर दो। फिर मैंने बोला अवार्ड से क्वेश्चन आ गया, तो अवार्ड से आप क्वेश्चन लगा दो। ठीक है, ऐसे आप अपने नोट्स बनाओ, A4 साइज पर सेपरेट नोट्स बनाओ, छोटा लिखो उन नोट्स के अंदर, कि जब आप रिवाइज करो तो आपके एक पेज में पूरे साल का वो अपॉइंटमेंट निकल आए। ठीक है, क्लास के बाद समय लगता है तो रिवीजन करो, रिवीजन नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। चलो ठीक है, ओके, धन्यवाद। क्लास कितने % समझ में आई एक बार मुझे बता दो, ताकि मुझे आइडिया रहे कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है। लास्ट वाली जो पीडीएफ दी है मैंने टेम्पल्स की, उसको फॉलो करो, और जो फर्स्ट वाली पीडीएफ दी है, फर्स्ट 2 सेकंड पीडीएफ दी है, उनको फॉलो करो टेम्पल में। 99% समझ में आया? चलो, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, बस हमें याद करना है किसके द्वारा बनवाया गया, किस समय से, और कब ऐड किया गया यूनेस्को की लिस्ट में, दैट्स इट। लास्ट में एक माइंड मैप दे दूंगी तुमको, बट पहले पढ़ाने देना पूरा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये 45 वाले बच्चे जो हैं ये बीच में जुड़े हैं, 10% वाले बच्चे जो बीच में जुड़े हैं उनकी गलती है। आप प्रॉपर क्लास को स्टार्टिंग से लोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है मेरे भाई और मेरी छोटी छोटी बहनों, ओके, अभी के लिए शुक्रिया, राधे राधे। कंप्यूटर की क्लास, हाँ कंप्यूटर क्लास 3 बजे लूंगी, आ जाना।